भूतिया दूल्हा दुल्हनों की ट्रेन यात्रा। चार दोस्त निशांत, तारा, विशाखा और प्रिया सावित्री नगर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। मैं तो कुल्लू मनाली जाने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। हरी हरी वादियाँ, पहाड़। आह! मैं भी। लेकिन मैंने सुना है कि जिस ट्रेन से हम जाने वाले हैं उसमें एक डब्बा खास न्यू वेडिड कपल्स के लिए डिजाइन किया गया है। सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी ट्रेन आ गई। ट्रेन आ गई, चलो यारो चलते हैं। चारों दोस्त ट्रेन में चढ़ गए। पूरी ट्रेन सुनसान पड़ी थी। यहाँ कितनी शांति है। हाँ, मुझे तो डर सा भी लग रहा है। कम ऑन, अभी रात का टाइम है, इसीलिए पैसेंजर्स कम हैं और कुछ नहीं। और फिर हमारा तो इसमें फायदा ही है ना। चलो आराम से सोते हुए सफर करेंगे। चारों दोस्त उस सुनसान ट्रेन में चढ़कर एक एक सीट पर लेट गए। ट्रेन चलते चलते लगभग आधी सी रात हो गई थी। चारों सो ही रहे थे कि तभी प्रिया को एक आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। क्या यहाँ कोई था? शायद मेरा वहम होगा। प्रिया ऐसे बोलकर वापस से लेट गई कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई है? बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। शायद हमारी सिवा भी कोई इस ट्रेन में है, मुझे जाकर देखना चाहिए। प्रिया उस आवाज का पीछा करने लगी और ऐसे ही पीछा करते करते वो एक डिब्बे के पास जाकर रुक गई, जिसका दरवाजा बंद था। ये आवाज जरूर यहीं से आ रही है। रात के सन्नाटे में प्रिया ने चलती हुई ट्रेन का दरवाजा खोल दिया और फिर प्रिया बहुत जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर सभी जाग गए। ये कैसी आवाज थी? प्रिया प्रिया कहाँ है? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। वो तीनों बस प्रिया को ढूंढने जा ही रहे थे कि तभी प्रिया बिल्कुल चुपचाप चलती हुई वापस आ गई। उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। प्रिया, तू कहाँ थी? और ये चीखने की आवाज किसकी? चुप करो, मैं सोना चाहती हूँ हमेशा के लिए। इसे क्या हुआ? प्रिया 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 किसी की भी बात का जवाब नहीं दे रही थी और बस चलती चली जा रही थी। प्रिया सुन, वहाँ खतरा है। उसके दोस्तों ने बहुत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया वहाँ चलती हुई ट्रेन से कूद गई। वो तीनों ये मंजर देखकर बहुत डर गए। प्रिया! मुझे लगता है कि इस ट्रेन में कुछ सही नहीं है, जल्दी यहाँ से चलो। जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूं तुम डांस शुरू कर देना, वो भी ऋतिक रोशन वाला। टिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग टिडिंग डिडिंग डिंग। निशांत, क्या ये कोई मजाक का वक्त है? हमें प्रिया को ढूंढना है। पर ये मैं नहीं बोला। फिर कौन बोला? तेरा बाप बोला। देख निशांत, बाप पर मता, वरना। अरे ये मैं नहीं। निशांत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी विशाखा को किसी ने बाल पकड़कर हवा में उठा दिया। विशाखा! निशांत और तारा ने जैसे ही अपने आसपास गौर किया, उन्हें दूल्हा दुल्हन बने हुए भूत चुड़ैल के जोड़ों ने घेर रखा था। ये लोग कौन है? निशांत? इसे क्या पता होगा, मैं बताती हूँ। हम हैं खलनायक। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मे बड़ा दुखदायक हूँ मैं। है प्यार क्या? अरे बंद कर अपने फटे हुए बांस जैसी हलक को। मुझे छोड़ो, छोड़ दो मेरी सहेली को। अगर उसके बाल उखड़ गए तो कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करेगा। तुझे इसकी शादी की इतनी चिंता क्यों है? तू इसकी अम्मा है क्या? अरे बंद करो ये बेकार की बातें, तुम्हें अब ये बातें शोभा नहीं देती। मुद्दे पर आते हैं। अब तुम तीनों गए। नहीं, मुझे जाने दो, मैं जरा भी टेस्टी नहीं हूँ। मेरे बदले तुम निशांत को खा जाओ। अच्छा, खामोश। तुम होते कौन हो हमें मारने वाले? कहता क्यों आए हो यहाँ? क्यों बताए? तू क्या कहीं का मंत्री है? वैसे अब पूछ ही रहा है तो चल बता ही देते हैं। सावित्री नगर के स्टेशन पर एक नई तरह की ट्रेन लॉन्च हुई थी। उस ट्रेन में एक डिब्बा खास दूल्हा दुल्हन के लिए बनाया गया था। उस ट्रेन के डिब्बे में बहुत सारे नए नए शादीशुदा जोड़े सफर कर रहे थे। सुनो जी, बड़ी प्यास लगी है। अच्छा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी पानी लाता हूँ। सभी का सफर हंसी खुशी जारी था कि तभी एक अनहोनी हुई और चलती हुई ट्रेन में किसी की शरारत की वजह से आग लग गई। अरे जल्दी से ट्रेन की चेन खींचो, आग लग रही है। अचानक पूरी ट्रेन में हड़बड़ी मच गई। कोई चेन नहीं खींच रहा था क्योंकि सभी को बस अपनी जान बचाने की पड़ी थी। सभी इधर उधर भाग रहे थे
कि इसी भागा दौड़ी में आग ज्यादा बढ़ गई और ट्रेन की सीटें वगैरह जलने लगी। ट्रेन एक पुल के ऊपर चल रही थी। बहुत सारे लोगों ने पुल से कूदकर जान दे दी तो बहुत सारे उस आग की चपेट में आकर मर गए। ट्रेन का संतुलन बिगड़ने की वजह से ट्रेन भी पटरी से उतर गई और पानी में जा गिरी और सभी पैसेंजर्स मर गए। उसी हादसे में हम भी मारे गए, लेकिन हमारी अपनी बीवियों के साथ समय बिताने की इच्छा हमें ले आई और अब हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। भूत ऐसे बोलकर निशांत के ऊपर झपका, लेकिन निशांत अचानक उस जगह से हट गया। तेरी इतनी हिम्मत! निशांत ने तारा और विशाखा का हाथ पकड़ा हुआ था। नीचे पानी है, हम बच जाएंगे, जल्दी पानी में कूद जाओ। वो तीनों चलती ट्रेन में से कूद गए, लेकिन ये क्या? तुम कहीं नहीं जा सकते। निशांत, ये क्या हो रहा है? पता नहीं। वो लोग कूदे तो थे, लेकिन वो सभी वापस से ट्रेन में ही आ गए। ओहो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि जरा बाहर गौर करो। उन तीनों ने बाहर की तरफ देखा। ट्रेन चल तो रही थी, लेकिन वो बार बार उस पुल को ही पार कर रही थी। ये सब तुम सभी समय के चक्रव्यूह में हो। हम तो जा चुके हैं और ये ट्रेन भी, लेकिन ये वो समय है जब हमारी ट्रेन डूबी थी, और जब ट्रेन इस पुल से आगे गई ही नहीं थी तो अब ये आगे कैसे जाएगी? कुछ समझ आया? इसका मतलब हम फंस चुके हैं। दोस्तों जरा देखो, हमें सफर करते बहुत समय हो गया है, लेकिन इस ट्रेन का समय थम गया है। अभी भी हमें रात ही दिखाई दे रही है, जबकि अब तक तो सवेरा हो चुका होगा। ओह गॉड! समझ गए हो तो अब मरो। भूत बस उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी ट्रेन चलनी शुरू हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ ही सेकंड में पूरी ट्रेन और भूत चुड़ैल जलकर गायब हो गए। निशांत और उसके दोस्त पानी में जा गिरे। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना। मैं आ रहा हूँ तारा। विशाखा और निशांत किसी तरह तैरकर तारा को लेकर किनारे तक आए। ये सब क्या था? मैं बताती हूँ। प्रिया? हाँ, मैं जानती हूँ, जब मैं ट्रेन से कूदी थी उस वक्त मेरा खुद पर काबू नहीं था, लेकिन मेरे कूदते ही मुझे इन बाबा ने देख लिया। इन्होंने पहले मेरा इलाज किया और जब मैंने इन्हें पूरी बात बताई तब इन्होंने उन भूतों चुड़ैलों की आत्मा की शांति के लिए हवन शुरू किया। ये इन्हीं की बदौलत है जो तुम और मैं जिंदा है। प्रिया, तूने हमें बचा लिया, वरना क्या मैं तुम्हें यूं ही मरने देती। चलो अब घर चलते हैं। प्रिया और उसके सभी दोस्त एक भयानक सफर के बाद अपने अपने घर लौट गए। उसके बाद कभी भी वो ट्रेन स्टेशन पर नहीं आई और सावित्री नगर स्टेशन फिर से खतरे से खाली हो गया। शिवगंज नामक एक रेलवे स्टेशन था जो कि काफी सुनसान और डरावना था। वहां लोग भी कम थे। हालांकि इतनी चहल पहल वाले स्टेशन पर कुछ समय से ही सन्नाटा छा गया था। तभी वहां से धीमी रफ्तार में साबरमती एक्सप्रेस गुजर रही थी, जो कि काफी ज्यादा सजी हुई थी और अंदर बैठे बाराती काफी नाच रहे थे। हाय हाय, बल्ले बल्ले, आज तो मेरे यार की शादी है, आज तो मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ऐसे कौन गाना गाता है? दोस्तों की शादी में जब तक जमीन पर लेटकर नागिन डांस ना करो तब तक शादी शादी कहाँ लगती है? क्यों भाइयों? अरे हाँ हाँ, इट्स बिन लॉन्ग, तेरे बिन सुने परदेसी, नागिन गिन 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 गिन, नागिन गिन 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 गिन। अबे तू तो मेरी शादी में पागल हो गया है। अब क्या नागमणि लेकर ही मानेगा? चल खड़ा हो जा, सारे कपड़े गंदे कर लिए। तू क्या हुआ? तू है ना नए कपड़े दिलाने के लिए। ऐसे ही बड़ी मस्ती मजाक के साथ वो बारातियों की ट्रेन वहां से जा रही थी। ये सब होता हुआ एक डरावनी चुड़ैल जो कि दुल्हन के जोड़े में थी, देखकर जोर जोर से ताली बजाकर हंसती है। आ गई मेरी ट्रेन, आ गई। बहुत शोर मचाने का मन कर रहा है ना? उनकी खुशी को भी मैयत में बदल देती हूँ। इनकी मैयत करके फिलहाल बहुत भूख लगी है, अब मैं इसे खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल उस पटरी पर जाकर इतने बड़े कद में आ जाती है कि अपनी शक्तियों से उस ट्रेन को रोक देती है और अपने बड़े बड़े हाथों से उठाकर धीरे धीरे पूरी ट्रेन को निकल जाती है। बाराती यात्री उसके पेट में इधर उधर गिरते हैं और घबरा जाते हैं। खा लिया मैंने इस ट्रेन को, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी। जो भी बारातियों की ट्रेन आएगी
उसे मैं ऐसे ही निकल जाऊंगी। आखिर इतनी डरावनी दुल्हन के जोड़े वाली चुड़ैल बेसब्री से रेलवे स्टेशन पर बारातियों की ट्रेन का इंतजार क्यों कर रही थी, और क्यों इसने इतने सारे मासूम बेगुनाह लोगों को निगल लिया? इसके पीछे चुड़ैल का कोई दर्द है या कोई गहरी साजिश? ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां मोहित और नताशा एक दूसरे को अपने हाथों से रसगुल्ला खिला रहे थे। अरे चलो चलो, बड़ा मुंह करो, मैं अपने हाथों से तुम्हें ये रसगुल्ला खिलाऊंगा। आहा, हो फो, तुम भी ना पहले वाला तो रसगुल्ला खाने दो, दूसरा खिला रहे हो, तुम खा लो, ये लो। हम दोनों के घर वाले राजी हो गए और अब हम लव प्लस अरेंज मैरिज करेंगे। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है ना मेरा घर कितनी दूर है, तो तुम्हें बारात लेकर आनी पड़ेगी मेरे लिए, वो भी ट्रेन से इतनी दूर। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, देखना मैं कितना बैंड बाजे के साथ तुम्हें ट्रेन से लेने आऊंगा। तुम दुल्हन बनकर मेरे लिए इंतजार करना। हाँ बिल्कुल, चलो मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, मैं निकलती हूँ। चलो मैं भी तुम्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने चलता हूँ। मोहित अपने होने वाली पत्नी को रेलवे स्टेशन तक छोड़ जाता है, जहां वो ट्रेन में बैठकर अपने घर लखनऊ चली जाती है। दरअसल नताशा लखनऊ से पढ़ाई करने मेरठ आई थी, जहां उसकी मुलाकात मोहित से हो जाती है। पढ़ाई करते करते वो मोहित को चाहने लगती है और मोहित भी उसे चाहने लगता है। 1 साल बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और अपने घर वालों को अपने रिश्ते की बात बता देते हैं। घर वाले उनकी बात जानकर राजी हो जाते हैं। वहीं नताशा की पढ़ाई खत्म होती है तो मोहित उसे आज रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था। कुछ दिन बाद नताशा पर तो मोहित के नाम की मेहंदी लग रही थी और नाच गाना हो रहा था। हो तेरे हत्था विच मेहंदी दा रंग खिला है, तुझे सपनों दा चंगा महबूब मिला है, मेरी बन्नो प्यारी प्यारी सारी दुनिया से न्यारी, इस डोली में तू ले जा डोलिया, आजा तू भी नाच। ओहो माँ, आप ही नाचो। तभी शीला अपनी नंद को उठाकर नाचने लगती है। वहीं 2 दिन बीत जाते हैं। सुबह सुबह मोहित नताशा को कॉल करके कहता है, नताशा प्लेन में थोड़ा सा चेंज है, माँ ने कहा है एक प्राचीन मंदिर है, हमें वहां शादी करनी चाहिए, तो तुम मेरी ट्रेन में चढ़ जाना। बस हम दोनों अलग अलग बग्गी में रहेंगे, वहां से साथ में शिवगंज वाले स्टेशन पर उतारकर शादी करेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, कौन सा हम इतनी बड़ी शादी कर रहे हैं। फिर अपनी माँ और सभी को यह सूचना दे देती है। कुछ देर बाद नताशा दुल्हन के जोड़े में तैयार हो जाती है और अपनी बेटी को देखकर नजर उतारती है। मेरी नन्ही सी बेटी कब बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। हाय, इतनी सुंदर लग रही है, नजर ना लगे। तु 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 तु। वैसे तेरे पियाजी तुझे बड़ी दूर से लेने आ रहे हैं, कितने बजे निकलना है रेलवे स्टेशन? बस माँ, 1 घंटे बाद हमें निकलना है। 1 घंटे बाद मोहित बाराती दोस्तों के साथ नाचते गाते हुए मेरठ की तरफ पहुंचता है। दुल्हन नताशा भी ट्रेन की दूसरी बग्गी में बैठ जाती है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। अभी रुलाएगा क्या? आज खुशी का दिन है और मैं रोना नहीं चाहता, बस जल्दी से नताशा ट्रेन में चढ़ जाए। दोनों अलग अलग एक ही ट्रेन की बग्गी में थे। अगले स्टेशन पर पहुंचते ही 5 लुटेरे उस ट्रेन में चढ़कर धावा बोल देते हैं, जहां वो मोहित और उसके सारे बारातियों को मार देते हैं। फिर नताशा वाली बोगी में पहुंचकर नताशा और उसकी माँ की गर्दन पर चाकू रख के सारे पैसा, सोना, चांदी सब चुरा लेते हैं। देखो, मुझे वो पैसे और सब कुछ वापस कर दो, आज मेरी शादी है, मेरा मोहित इंतजार कर रहा होगा, ये सब वापस कर दो। ज्यादा शान पट्टी मत दिखा, ये सब अब हमारा है, ज्यादा बोली ना तो खत्म कर दूंगा। तू मुझे क्या खत्म करेगा? एक बार मेरी गर्दन से चाकू हटा, तुम सबको मैं एक एक करके खुद मार डालूंगी। देखो, मेरी बच्ची को छोड़ दो, तुमने ये सब तो ले ही लिया, हमें बख्श दो, आज इसकी शादी है। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इस दुल्हन की ज्यादा जुबान चलती है, पर ये नहीं जानती कि इसके दूल्हे को तो हमने पहले ही मार दिया है, अब क्या शादी करेगी? इसका दूल्हा तो पहले ही टाटा बाय बाय हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गुस्से में नताशा एक आदमी के दोनों टांगों के बीच जोर से मारती है, जिससे उन सबको बहुत गुस्सा आता है। वो लुटेरे पूरी ट्रेन में जगह जगह बम लगाकर एक पानी के पुल आने पर पानी में कूद जाते हैं।
तभी पूरी ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें नताशा की अकाल मृत्यु हो जाती है। मार डाला ना उन लोगों ने। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी शादी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगी। मार दिया ना मेरे मोहित को। ऐसा कहकर चुड़ैल रेलवे स्टेशन के आसपास वाले हर रेलवे स्टेशन पर आती हुई बारातियों की ट्रेन पर नजर रखती है, और जब भी कोई सजी हुई ट्रेन वहां से गुजरती है तो चुड़ैल तुरंत विशाल रूप में आकर उसे निगल लिया करती थी। जब ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है, रेल अधिकारियों को ढेर सारी ट्रेन और मासूम लापता लोगों के बारे में पता चलता है, तो एक रेलवे अधिकारी शिवगंज वाले रेलवे स्टेशन पर तांत्रिक को बुला लेता है। तांत्रिक बाबा, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। ऐसे हमें बहुत नुकसान हो रहा है और बहुत लोग अपने परिवार के लिए बेबस हो गए हैं। आप बताइए क्या हो सकता है। तुम चिंता मत करो, दिव्य शक्तियों से मैंने सब कुछ ज्ञात कर लिया है। अब उसे बुलाने की बारी है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः फट स्वाहा। हे चुड़ैल, मेरे सामने प्रकट हो, प्रकट हो। तांत्रिक के मंत्र बोलते ही भस्म यज्ञ में डालते हैं, चुड़ैल के बनाए घेरे में प्रकट हो जाती है। ए, हिम्मत कैसे हुई तेरी, 2 कौड़ी के डायनासोर जैसी शक्ल के तांत्रिक, मुझे यहाँ कैद करने की। छोड़ मुझे, छोड़। तूने इतने सारे मासूम लोगों को कैद कर रखा है, तुझे तो सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहूं तो तुझे अभी भस्म कर सकता हूँ। तेरी व्यथा को जानता हूँ। मैं 2 प्यार करने वाले प्रेमी अलग हो गए और तेरी इच्छा अधूरी रह गई। मासूम लोगों की जान लेकर उनके साथ ऐसा करके तुझे क्या मिलेगा? तेरी आत्मा तब भी भटकती रहेगी। बेहतर होगा तू अपनी माँ को संभाल, अपने होने वाले पति के पास पहुंच जा और सब लोगों को आजाद कर दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो फिर मरने के लिए तैयार हो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे अपनी गलतियों का आभास हो गया है। मैं उन सब लोगों को छोड़ दूंगी। फिर तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल विशाल रूप में आकर एक एक करके सभी बारातियों को अपने मुंह से रिहा कर देती है, जिसके बाद अपनी मर्जी से वो मुक्त हो जाती है और सभी बाराती अपने घर वापस लौटकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।